तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था और छुड़ानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, पौने 1400 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गौवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपने गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे जब वो गवाले अपनी गौवें चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए। ऊपर से आकाश से आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था। अपने रूप को, जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है, उसको छुपा रखा था। हल्के तेज पुंज का बना, जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के, डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहाँ से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर,
गले से रस्सी बांध रखी होता जी, इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कुंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी। परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी सतनों के, और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पीवे ये जंतर मंत्र का दूध, और तू बताना किस जाति का होगा, तेरा जूठा हम कभी भी ना पीवे। और तूने तक कुंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर अपनी गौओं को चराने के लिए विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा। आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन के चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए और दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ही एक बात समझ में आता है, और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते, उनको कुछ ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सूअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जब पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास, ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपनी संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी।
कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था ये झूठा संसार रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और ये सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया। और मर के गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, बाकी ये काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं, वो इन लोगों से ऊपर है, बहुत दूर। और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा। उद्पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं, और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता को समझ लेना। पुण्यात्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहाँ तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, कबीर कहते हैं। ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर, जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना।
और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित है। इनके साथ तू संघर्ष करना, संघर्ष का जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना, इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूँ ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, और ये पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है, और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है, उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गुड़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो कि ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इसे में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहाँ चलकर आते हैं, अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को,
परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है, तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेल कर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है, उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आपसे प्रार्थना है, जन अपने भाई बहन रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी ग्वांडी सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महा उपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे। ये बोली आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की, तो उस अज्ञान को ठोक लिया। जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था, उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं, इसको कोई हानि नहीं होती है। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं, इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है, तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता, तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत